हेलो एवरीवन, वानी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। उसके आगे के प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुंचा था? कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो सन 1600 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से भारत पहुंचा था और वह सूरत में उतरा था तथा अजमेर में शाहजहाँ के दरबार में पहुंचा था। मतलब अगर क्वेश्चन आए कि विलियम हॉकिंस कहाँ उतरा था तो वो सूरत में उतरा था और दरबार में कहाँ पहुंचा था? दरबार में वो अजमेर में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? ये अनुमति जो है जहांगीर ने दी थी। अच्छा, अंग्रेजों ने 1608 में पहले भी सूरत में एक कोठी बनाने की कोशिश की थी परंतु वो अधूरी रह गई थी, इसीलिए अंग्रेजों ने अपनी जो है प्रथम अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? अच्छा, 1615 में, 1600 में तो कौन आया था? 1600 में विलियम हॉकिंस आया था, लेकिन 1615 में जो है सर टॉमस रो ये मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन उर्फ बेंगराजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया था? फ्रेंड्स, आप सभी को इस बात पर हंसी आती होगी कि भारत देश हमारा, द्वीप हमारा और पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज में दे दिया। अच्छा, ये जो दहेज में दिया था ये 7 द्वीपों में बटा हुआ था और जब ये चार्ल्स द्वितीय को मिल गया तो चार्ल्स द्वितीय ने सोचा कि मैं इसका क्या करूँगा, क्योंकि वो तो इंग्लैंड का राजा था, तो इसलिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो द्वीप उसको मिला था उसने 10 पाउंड सोने के, मतलब 10 पाउंड सोना प्रतिवर्ष लीज पे लिया, लीज पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई। इंटरलोपर्स क्या थे? इंटरलोपर्स वो व्यक्ति थे जो समुद्र में जहाज आते जाते रहते थे, उनको लूटते थे। इस प्रकार अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरों को हम इंटरपोलर्स कहते थे। 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर की एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार की अनुमति दी? ये एक जो फरमान जारी हुआ था वो 1717 में भी हुआ था। वो कौन सा फरमान था? वो शाही फरमान था जिसे दस्तक कहते थे और वो फर्रुख शेर ने जारी किया था। जबकि ये कौन सा था? ये 1632 में किसके द्वारा जारी किया गया था? ये कुतुब शाही वंश का एक शासक था, ये 7वें नंबर का शासक था और जो 1626 से 1672 तक शासक बना रहा था उसका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने एक सुनहला फरमान पहले ही जारी कर दिया था जिसमें अंग्रेजों को गोलकुंडा पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डी ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई थी? जो ये मद्रास है पहले मद्रास पट्टनम के नाम से जाना जाता था और ये एक गांव हुआ करता था जहाँ पर चंद्रगिरी के राजा का राज्य था और चंद्रगिरी के राजा से जो है फ्रांसिस डे ने इसे लीज पर ले लिया था और वहाँ जो कोठी बनवाई उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको सेंट जॉर्ज फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालापुर और पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की?
ये जो फैक्ट्रियाँ थी हरिहरपुर, बालासोर और पीपली में, ये 1633 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाहसूजा। शाहजहां का पुत्र शाहसूजा बंगाल का तत्कालीन सूबेदार था। उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को निशान शहजादों द्वारा जारी अध्यादेश कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिला। अर्थात जो है ये पूरे बंगाल में जो है व्यापार कर सकती थी 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले। ये अधिकार कब मिला था? ये अधिकार उन लोगों को 1651 में मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी कर बढ़ाकर 2% से 3.5% कर दिया था? ऐसा करने वाला औरंगजेब था। औरंगजेब जो है ये 1607 तक शासक बना रहा था और ये जो है अंतिम पूर्ववर्ती मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था? तो ये भी किसके कहने पर हुआ था? ये भी औरंगजेब के कहने पर किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जो अंग्रेज थे ये मुस्लिम लोगों से भी तीर्थ कर वसूलने लगे थे, इसलिए जो है औरंगजेब ने नाराज होकर हुगली पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने 1.5 लाख रुपए अंग्रेजों से मुआवजे के तौर पर वसूल किए थे? ये किसने किए थे? ये भी औरंगजेब ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों को सुल्तानाती कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने एवं अनुमति देने वाला बंगाल का सूबेदार कौन था? ये सूबेदार कौन था? ये जो है अजीमुशान नाम का एक सूबेदार था, जिसने अंग्रेजों को सुल्तानाती, कालिकता और गोविंदपुर, इन्हीं तीनों को मिलाकर जोब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। अच्छा, अंग्रेजों ने सुल्तानाती, कलिकता और गोविंदपुर की जमींदारी कितने रुपए में खरीदी थी? उन्होंने जो 1200 रुपये में अजीमुशान से ये जमींदारी खरीद ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशवाद के नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन से गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर बनाया गया था? जो कलकत्ता शहर है ये सुल्तानाती, कालिकता तथा गोविंदपुर को मिलाकर बनाया गया था और कलकत्ता की स्थापना 1690 में जोब चारनाक ने की थी। उस टाइम पे इसे पूरब का मोती कहा जाता था और यहीं पर फोर्ट विलियम भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या क्या कथन सही है? तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कथन सही है। इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार का अधिकार मिला। बिल्कुल सही है ये बात। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ये भी बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ उन्हें सिक्के ढालने की अनुमति भी मिली थी। देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि जो है इसके द्वारा शाही मुद्रणालय में सिक्के ढालने की अनुमति मिली। ये भी सही है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन जो है फर्रुखशियर द्वारा जारी किए गए फरमान के बारे में सही है। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा है? ये जो कहा गया है ये फर्रुखशियर द्वारा जारी फरमान को कहा गया है। किसके द्वारा? फर्रुखशियर ने। इसने 1717 में जो जारी किया था फरमान, उसे हम सुनहरा फरमान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो चलिए देखते हैं। विलियम हॉकिंस ये भी आया था, सर टॉमस रो ये भी आया था, पादरी एडवर्ड टेरी ये भी आया था, जबकि रॉल्फ फिच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था। जबकि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये वॉरेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। जॉन मिडेल हॉल ये स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था और ये जब आया था तो उस समय अकबर का राज्य था। जबकि विलियम हॉकिंस ये हेक्टर नामक जहाज से आया था और ये जहांगीर के दरबार में आया था। और जॉन शर्मेन
जॉन शर्मेन जो है ये फर्रुखशियर के दरबार में आया था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? यह कथन किसने कहा था? यह कथन शाइस्ता खां ने कहा था। शाइस्ता खां ने क्या कहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से सुमेलित कीजिए। आजकल ना ये पेपर के पैटर्न का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आते हैं सुमेलित करने वाले। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फोर्ट विलियम मैंने अभी बताया था कलकत्ता में स्थापित किया गया था। फोर्ट गेडिया ये पुलिकट में था। फोर्ट गुस्तावुस ये चिंसुरा में था। और फोर्ट लुई ये पांडिचेरी में था। और पांडिचेरी पहले किसके कब्जे में था? ये पहले फ्रांसीसियों के कब्जे में था। इस पर डुप्ले ने अधिकार कर लिया था। फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वेलिकोंडीपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुडुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? जो पुडुचेरी है यही विकसित होकर क्या बना था? यही विकसित होकर पांडिचेरी के रूप में विकसित हुआ था। और पांडिचेरी में जो है आज के टाइम में 4 जिले हैं जो 3 अलग अलग राज्यों में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? फ्रांसीसियों को जो चंद्रनगर बस्ती है ये शाइस्ता खां ने भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? जो मुगल बादशाह थे इन्होंने किसको दी थी नवाब की पदवी? सॉरी फ्रेंड्स, गलती से बादशाह बोला गया, ये नवाब की पदवी। नवाब की पदवी जो है ये डुप्ले को दी गई थी। अच्छा, डुप्ले ना एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसने जो फ्रांसीसी व्यापारियों का साम्राज्य था भारत में इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था। और उसने जो मद्रास में अंग्रेजों की कोठी थी ना उस पर भी अधिकार कर लिया था। और प्रथम युद्ध में फ्रांसीसियों की ही जीत हुई थी। उसके बाद ग्योड़ेहू नामक एक जनरल आ गया था जिसकी वजह से दूसरे युद्ध में संधि करनी पड़ी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डुप्ले के संबंध में क्या कथन सही है? डुप्ले के कथन में क्या क्या सही है? वह पहला व्यक्ति था जिसने यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी, बिल्कुल सही है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था, ये कथन भी बिल्कुल सही है। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो जो भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य है ना उनमें भी हस्तक्षेप करने की कोशिश करता था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? जो डुप्ले था ये पहले चंद्रनगर का गवर्नर था और उसके बाद इसको पांडिचेरी का गवर्नर बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? पांडिचेरी का गवर्नर जनरल डुप्ले के बाद अभी मैंने बताया कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो है डुप्ले को वापस बुला लिया गया था और गोडेहू नामक गवर्नर जनरल को भारत भेजा गया। इस प्रकार डुप्ले के बाद गोडेहू भारत का गवर्नर जनरल बना। अच्छा, फ्रांसीसियों के पतन के क्या कारण थे? फ्रांसीसियों के पतन के जो प्रमुख कारण थे चलिए देखते हैं कौन कौन से थे। अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता, हाँ अंग्रेज नौसैनिक श्रेष्ठता में आगे थे। और भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिबंधता, ये भी सही है। जो उनके बीच में व्यापारिक प्रतिद्वंदता थी उसमें अंग्रेज कहीं ना कहीं आगे निकल गए थे और जो अन्य यूरोपीय कंपनियां थी वो सभी एक एक करके अंग्रेजों ने पीछे कर दी थी। और फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, ये भी सही है। जबकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंग्लैंड की जो सरकार थी उसको भी उसका समर्थन प्राप्त था, जबकि फ्रांस के संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं था। फ्रांसीसी कंपनी को वहाँ के सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं था और फ्रांसीसी कंपनी का जो संगठन था वो भी दुर्बल था, वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत अधिक फैला हुआ था। इस प्रकार उपयुक्त सभी कारण जो है वो फ्रांसीसियों के पतन के कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? ये जो है वांडीवास का युद्ध था। और वांडीवास का युद्ध जो है ये सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक हिस्सा था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और पांडिचेरी जो है अंग्रेजों को मिल गया। और इसमें जो है अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? इसमें सर आयरकूट नाम के एक जो अधिकारी थे वो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? प्रथम कर्नाटक युद्ध भी था, तृतीय भी था, जबकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 54 के मध्य लड़ा गया था और जिसमें गोडेऊ ने संधि की थी, ये इसका विस्तार नहीं था। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी राइट होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति है ये एक्स-ला-सापेल की संधि से हुई थी और द्वितीय की गोडेऊ की संधि से हुई थी और जो तृतीय था उसमें पेरिस की संधि की गई थी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये 1746 से 48 तक चला था और द्वितीय 49 से 54 तक और तृतीय 56 से 63 तक चला था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, क्योंकि जो डुप्ले था वो चला गया था और उसके स्थान पर गोडेहू गवर्नर जनरल बन के भारत आया था। वांडीवास के युद्ध में 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ये मैंने आपको अभी अभी बताया कि सर आयरकूट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध था इसमें पेरिस की संधि की गई थी। कौन सी संधि? पेरिस की संधि। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था? ये कब किया गया था? ये जो है 1954 में किया गया था। कब? 1954 में। जो फ्रांस की बस्तियां भारत में रह गई थी, देखिए जो पुर्तगाली हैं और फ्रांसीसी हैं, इन्होंने भारत में आज़ादी के बाद तक भी अपना प्रभुत्व स्थापित करके रखा। बल्कि जो गोवा है ये पुर्तगालियों के अधीन था। इसको 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर छुड़वाया गया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि यूरोपीय साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? किसके खंडरों पर? मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन मैकाले का है। और ऐसा उसने किसके विषय में कहा था? ऐसा उसने डुप्ले के विषय में कहा था। डुप्ले को जब वो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया था, उसने देखा कि यहाँ के शासक आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो उसको लगा कि अगर हम यहाँ पर अधिकार कर लें तो यहाँ हमारा राज हो जाएगा और इससे हमारे देश को व्यापार में भी फायदा होगा और हम यहाँ पे अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर लेंगे। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति कौन था? ये डुप्ले था। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत में समय समय पर प्रवेश किया। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो इनका कालक्रम है उसको बताना कि सबसे पहले कौन आया था और उसके बाद कौन आया था। फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। आप सभी PDF याद करते हैं, अब आप PDF ना याद करके PDADF याद कीजिए। PDADF याद करने से देखिए पहले कौन आया था? पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद जो है डच आए थे और उसके बाद जो है अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिस आए थे और उसके बाद कौन आया था? उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। इस प्रकार जो है सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद कौन आए? उसके बाद अंग्रेज आए, क्योंकि बीच में डेनिस आए थे तो डेनिस का तो कहीं दिया ही नहीं है। और उसके बाद कौन आया? फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए थे। एक बार फिर से देखेंगे हम। PDADF, पुर्तगाली, डेनिस, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी।
अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे बाद में आए? सबसे बाद में कौन आए थे? मैंने अभी अभी आपको बताया, फ्रांसीसी भारत में आने वालों में सबसे बाद में थे। वैसे तो इनके बाद स्पेनिश भी आए थे, लेकिन इनको सबसे बाद में गिना जाता है। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में की गई थी, उस समय भारत में अकबर का शासक था, परंतु जब ये कंपनी भारत पहुंची तब तक अकबर जो है वो मृत्यु हो चुकी थी अकबर की, और उसकी जगह जहांगीर शासक बन चुका था। इस प्रकार जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई तब भारत में जो है शासक अकबर था। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय कंपनियों की सफलता के निम्नलिखित में से क्या कारण थे? अच्छा, मतलब ये जो यूरोपीय कंपनी है ये दक्षिण भारत में ही क्यों आई? क्योंकि दक्षिण भारत में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितने कि उत्तर में। बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य को 16वीं सदी के अंत में ही उखाड़ फेंका गया था। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है कि जो विजयनगर साम्राज्य था ये एक शक्तिशाली साम्राज्य था, परंतु इसको जो है 16वीं सदी में ही खत्म कर दिया गया था। अब दक्षिण में अनेक छोटे छोटे और कमजोर राज्य थे। ये जो है सबसे बड़ा कारण था कि भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ और वे भारत में टिक पाए, क्योंकि जो छोटे छोटे राज्य थे वे आपस में ही लड़ते रहते थे और इसका फायदा यूरोपियों को सबसे अधिक हुआ। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? पुर्तगाल के अधीन कौन बना रहा था? ये गोवा बना रहा था। और अगर पूछे कि जो फ्रांसीसी थी उनके अधीन कौन बना रहा था? उनके अधीन पांडिचेरी बना रहा था। अब ये गोवा है, इसको 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा आजाद करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा कथन सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले यूरोपीय शक्ति जो सबसे पहले थे वो फ्रांसीसी थे। बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले फ्रांसीसियों ने इस पर कब्जा किया था और फिर इसको जो है अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में जीत लिया था। दूसरे कौन होंगे? अंग्रेज होंगे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति, नहीं, ये कथन गलत है, ऐसा नहीं है। दूसरे अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, नहीं। अंग्रेजों ने जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था जो 1760 में, उसमें पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में ये फ्रांसीसियों को वापस भी मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन आपको नहीं दिए हुए हैं, लेकिन इसका जो अर्थ है मैं आपको, इसका जो आंसर है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन किया गया था उस समय भारत में अकबर का शासन था, परंतु जब तक ये भारत पहुंची और इसने अपनी कोठियाँ स्थापित करनी शुरू की तब यहाँ पर जहांगीर का शासन था और जहांगीर से ही प्रपत्र मिला था कि जो है ये अपनी स्थायी फैक्ट्री 1612 में सूरत में स्थापित कर पाए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय